दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय किका HR। दोस्तों मेरा नाम दी IIM Guy है। ये मेरा YouTube चैनल है। मैं IIM विशाखापट्टनम से पास आउट हुआ हूँ। आज मैं ये YouTube चैनल अपना पहला दूसरा जॉब, मेरी सेविंग्स, मेरा करियर, सब कुछ एक IIM के टैग से ही हुआ है एक तरह से आप देखो तो। लेकिन क्या एक IIM टैग का बहुत वैल्यू है या कितना वैल्यू है या वैल्यू है भी कि नहीं, मैं आपको सच इस वीडियो में बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक IIM से ग्रेजुएट हूँ और मैं आपको ये सच्चाई कि IIM टैग का कितना वैल्यू है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो छोड़ के मत जाना। दोस्तों अगर मैं किसी को बोलूँगा कि यार IIM टैग की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब टैग IIM टैग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को धीरे धीरे। अगर मैं बोलूँ कि IIM टैग की ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो मुझे सच में आप लोग गाली दोगे, क्योंकि आप बोलोगे यार अभिषेक सर आपका तो चैनल का नाम ही IIM Guy है और आपने इस नाम पे ही सब कुछ अपना चैनल बनाया है, अपना करियर बनाया है, अब तो इसके पहले का जॉब भी आपको IIM से मिला है, तो भाई आप क्यों कह रहे हो कि IIM टैग का वैल्यू नहीं है? ठीक है, अगर मैं कहूँ तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आप अगर आज IIM जाना चाहते हो, अगर आप कैट का एग्ज़ाम लिख रहे हो इस साल या कभी लिखोगे अगले साल, तो अपने आप से ये पूछो कि आप IIM जाना क्यों चाहते हो, है ना? 2-3 कारण नहीं हो सकते हैं। पहला सबसे पॉपुलर कारण है कि आपको जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, ठीक है, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या आपको IIM टैग से अच्छा जॉब मिलता है? टैग की कितनी वैल्यू है इसमें? मैं आपको बताऊँ, टैग की घंटा वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे गाली मत देना, आपको बताता हूँ, ज़्यादा वैल्यू नहीं है जॉब में टैग की। मैं आपको बताता हूँ क्यों। IIM ABC से आपको बहुत अच्छे जॉब्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वही जॉब्स ISB और एक्सिलरी और FMS से भी 90% जॉब्स मिलते हैं, 90% जॉब्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ IIM टैग का कहाँ वैल्यू आया? अगर आपको 90% ऑफ द जॉब्स दैट यू गेट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इफ़ यू गेट द सेम जॉब्स एट ISB, एट FMS, एट एक्सिलरी विच आर इक्वली गुड, खाली कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कुछ कंसल्टिंग जॉब्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम, 10% से भी कम, तो उसमें कितना IIM टैग का वैल्यू आया? उसमें IIM टैग का वैल्यू नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स। उसमें इस बात का वैल्यू आया कि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स है और इन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग मिली है थी और अच्छे बच्चे गए, तो इसमें तगड़े बच्चे निकले, एलुमनाई अच्छा क्रिएट हो गया, वो अलग अलग जगह जाके काम किए। हर्षा बुगले स्पोर्ट्स में जाके अच्छा काम किया, चेतन भगत किताब में अच्छा काम किया, अमीश किताब में लिखने में अच्छा काम किया, रश्मि बंसल ने किताब लिखने में अच्छा काम किया, कॉर्पोरेट्स में तो बाकी लोगों ने काम किया ही है, हर जगह CEO बन गए। इस कारण से ये कॉलेज अच्छे बने हैं, IIM के टैग से नहीं बना है। अगर IIM का टैग होता और ये सब चीज़ नहीं होती तो उस टैग की कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं IIM विशाखापट्टनम से पढ़ा हूँ। अगर मैं आज मैकिन्जी को बोलूँ कि भैया मैकिन्जी मुझे कंसल्टिंग रोल दे दो, जबकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस भी कंसल्टिंग में है, मैं आपको सच बता रहा हूँ अपने ज़ुबान से अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे घंटा मिलेगा। मुझे मैकिन्जी BCG में नहीं मिलेगा जॉब। मुझे हाँ कैप जिमनाई कंसल्टिंग में मैंने काम किया था, मैंने कंसल्टिंग में काम किया था माय डियर फ्रेंड्स, न्यू IIM से, तो मुझे EY, KPMG, कैप जिमनाई, ये सब जगह मिल जाएगा काम, डिलॉयट, लेकिन मैकिन्जी BCG में मुझे लेगा ही नहीं। ये किन्ने लेगा? ये ABC को लेगा, L को लेगा, एक्सिलरी, ISB, FMS को लेगा। तो यहाँ अगेन IIM टैग की वैल्यू नहीं आई, वहाँ ऐसे कॉलेजेस की वैल्यू आई जहाँ पे टॉपर्स जाते हैं और अच्छे कंपनीज आते हैं, और यहाँ IIM टैग का वैल्यू नहीं है, यहाँ पुराने कॉलेजेस का वैल्यू है। FMS इज़ अ वेरी ओल्ड कॉलेज, प्रूवन कॉलेज, एक्सिलरी इज़ अ प्रूवन कॉलेज। सचिन तेंदुलकर क्योंकि उसने प्रूव किया अपने आप को। सचिन का नाम कुछ होता, मान लो आत्माराम होता, कुछ होता, रमेश होता, कुछ भी होता, सतगोपन रमेश होता, तो आज वो उतना ही पॉपुलर, उस नाम की वैल्यू होती। टैग की वैल्यू नहीं है, उस आदमी ने काम किया, इस कॉलेज ने काम किया, इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये लंबा खींच रहा है, आगे बताता हूँ। जब आप मान लो न्यू IIM से निकलो, IIM विशाखापट्टनम से जब निकलते हैं तो जो लोग जाते हैं जॉब करने, जैसे मैं कैप जिमनाई इन्वेंट किया था, एक तो मैंने ऑफ कैंपस जॉब लिया था, उसके एग्जांपल नहीं लेते, दूसरे कंपनी में जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अदर कॉलेजेस के लोग भी आते हैं, जैसे आज के डेट में IIMB, NMIMS, तो वो उसी लेवल में है, समझ रहे हो। IIM नागपुर, विशाखापट्टनम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कंपनीज़ के प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ आपको वही प्रोफाइल मिलेगा जो IIMB, NMIMS को मिलता है, IMT को मिलता है। तो ये क्लस्टर बन गया है, यहाँ पे अब टैग का कोई वैल्यू नहीं हो रहा, ये सारे एक ही टैग में है। HR के लिए, जॉब के लिए NMIMS बॉम्बे और IIM विशाखापट्टनम नागपुर में ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब इनफैक्ट NMIMS इज़ बेटर फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, बट जिनके लिए सिमिलर भी है तो एक ही क्लस्टर में आएगा ये, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो IIM टैग की वैल्यू नहीं हुई, यहाँ पे प्रूवन हो गया, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ का वैल्यू है, कहाँ का नहीं है, ठीक है, छोड़ के मत जाना, मैं आपको सब पोल खोलूँगा।
अब बात करते हैं कि आप जॉब में गए। मान लो कि अभिषेक सर मैं तो आया अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो उनकी बात करते हैं। मान लो आप जॉब में गए, एबीसी में गए, एबीसी में गए मेरा एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है अभी शॉर्ट इंस्टाग्राम रील में और यूट्यूब में भी, कि IIM टैग से वैल्यू तभी है जब आप जॉब लेके निकलते हो। जॉब लेके नहीं निकलते कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप IIM अहमदाबाद गए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करो, आप वहाँ से जॉब मत लो, आप वहाँ से अपना स्टार्टअप खोलो। खुदा ना खास्ता वो स्टार्टअप फेल हो गया, ठीक है, 2 साल बाद अब आप जॉब ढूंढोगे ना। अब मैं फिर आपको सच्चाई कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, कैपजेमिनी इवेंट में अहमदाबाद के लोग थे ऐसे, उनको फिर मैकिंजी बीसीजी इवेंट बहुत मुश्किल नहीं मिलेगा। अगर आपने कंसल्टिंग वर्क नहीं लिया है, मैकिंजी बीसीजी इवेंट नहीं मिलेगा। तो जहाँ मैकिंजी बीसीजी इवेंट नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स नहीं मिले, तो टैग का क्या वैल्यू आया? फिर आपको हो सकता है कैपजेमिनी मिले, KPMG मिले, डेलॉयट मिले, स्टार्टअप्स मिले, तो वो तो न्यू IIM के लिए भी ओपन है, वो आपके लिए भी ओपन है। तो एक IIM टैग का वैल्यू तभी है जब आप पहला जॉब लो कैंपस से, वो जॉब लो जो वो कॉलेज आ रहा है, ठीक है, मतलब तो उसमें भी टैग का वैल्यू नहीं, वो पर्टिकुलर कॉलेज का वैल्यू है, ठीक है, मतलब उस क्लस्टर ऑफ कॉलेज का वैल्यू। फिर अगर आप उसमें काम करोगे 2 साल, आपके रिज्यूमे में आएगा तभी वैल्यू है। अगर आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया तो भी कोई वैल्यू नहीं है। इससे क्या पता पड़ता है? इससे पता पड़ता है कि आपके काम का ज़्यादा वैल्यू होगा कुछ टाइम बाद। पहला कॉलेज का वैल्यू अगर है भी अहमदाबाद का, इट्स ओनली टू गेट यू द फर्स्ट जॉब। आपने फर्स्ट जॉब ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो ख़त्म, वैल्यू ख़त्म। ले लिया तो कहाँ वैल्यू आएगा? जॉब की बात कर रहे हैं अभी, तो फिर अब 2-3 साल तक उस चीज़ की वैल्यू होगी। अब अगर आप IIM अहमदाबाद गए, मान लो मैं IIM अहमदाबाद से रेकेट बैंकाइजर गया, ठीक है, आती है, और मैं मान लो रेकेट ये सब कॉलेज से भी आती है, मतलब MDI से भी रेकेट चला गया, ठीक है, MDI। अब MDI के पास तो IIM टैग नहीं है, जानते भी नहीं लोग, IIM से कुछ लेना देना ही नहीं है, भाई बहन भी नहीं है MDI IIM का, है ना। तो अब अगर मैं MDI से रेकेट गया और IIM अहमदाबाद से कोई रेकेट गया, दोनों का करियर सेम है, दोनों का करियर सेम है। जबकि MDI और IIM अहमदाबाद में एक क्लस्टर का अंतर है ना माय डियर फ्रेंड्स। IIM अहमदाबाद इधर है, MDI इधर है, बट स्टिल इफ द बोथ हैव वेंट टू रेकेट बैंकाइजर, स्टार्टेड एट द सेम सैलरी, दोनों की सैलरी सेम ही होती है, तो दोनों एक लेवल पे आ गए हैं, तो दोनों का अंतर खत्म। तो माय होल पॉइंट इज, जॉब के लिए भी IIM टैग की वैल्यू नहीं है, गो फॉर द पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस। क्लस्टर ऑफ कॉलेज अगर ले भी टॉप में तो ABC, ISB, L, XL, FMS, ये एक पर्टिकुलर क्लस्टर है। यहाँ पे टैग का वैल्यू नहीं आ रहा है, क्लस्टर का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अब बात करते हैं, IIM टैग की वैल्यू कहाँ है। मतलब मैं जल्दी बता देता हूँ कि वैल्यू कहाँ है, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में जॉब का सिनेरियो भी बताऊँगा, बाकी चीज़ें बताऊँगा। IIM टैग की वैल्यू वहाँ पे है जहाँ पे लोग ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहते, आपको क्रेडिबिलिटी जानने में लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जॉब वाले HR को और मैनेजर्स को तो नॉलेज है ना, मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, मुझे कितना नॉलेज है, मैं इसलिए चैनल बना रहा हूँ, तो मुझे पता है MDI अच्छा कॉलेज है, IIRMA अच्छा कॉलेज है, IFT अच्छा कॉलेज है, ठीक है, माइका अच्छा कॉलेज है। लेकिन मेरे मम्मी पापा को आज भी नहीं पता है कि एक MDI बोल के अच्छा कॉलेज है, ठीक है। यूट्यूब में जितने लोग देख रहे हैं शायद उनको ये नहीं पता है कि एक NIBM अच्छा कॉलेज है, हर किसी को नहीं पता होगा। MDI भी बहुत अच्छा कॉलेज है, IFT बहुत अच्छा कॉलेज, हर किसी को नहीं पता होता, उनको धीरे धीरे पता होगा। तो अगर आपको एकदम कम समय में शुरू में ही ये पता लगवाना है कि मैं एक क्रेडिबल इंसान हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या किताब लिख रहा हूँ या कमेंट्री कर रहा हूँ, तो मेरा काम अच्छा होगा क्योंकि मैं मेहनत करके IIM गया हूँ, वहाँ IIM का वैल्यू आता है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, इसीलिए IIM टैग की वैल्यू वहाँ है कि अगर आपको हर्षा भोगले बनना है, अगर आपको चेतन भगत बनना है, अगर आपको कुछ भी नए फील्ड में करना है जहाँ एक क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत हो, मैं कहता हूँ आपको एक्टिंग भी करना है ना, आप अच्छा एक्टिंग करते हो, आप बोलो, ज़्यादातर IIMs वाले लोग जाते नहीं हैं ऑडिशंस में, पर आप जाओ कि मैं IIMs हूँ, तो लोगों के मन में एक आएगा कि ये बंदा हार्ड वर्क करता है, इसको मैं 14 घंटे शूट करा सकता हूँ। और हर किसी को हार्ड वर्किंग बंदा पसंद है, हर किसी को हार्ड वर्किंग बंदा पसंद है, क्योंकि एक्टिंग भी एक जॉब है, डायरेक्टर को एक्टिंग करवाना है एक्टर से, राइट। तो यहाँ पे IIM टैग की वैल्यू आती है, इसीलिए ये लोग अपने टैग को लेके ऊपर गए, क्योंकि हम भी सुनते हैं ना, शुरू में हर्षा भोगले बोल रहा होगा, लोग सुन रहे होंगे कि भैया IIM से इसकी बात सुन, अच्छा बोलेगा। शुरू में किसी ने चेतन भगत ने किताब उठाया होगा तो बोला क्या पढ़ रहे हो भैया, अच्छा लिखा है, जबकि उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी है भी नहीं किताब की, लेकिन हम उसे वैल्यू देते क्योंकि IIM अहमदाबाद से, भाई हम जा नहीं सकते, वो गया है। अमीश जो कि इनका किताब इतना फेमस हो, IIM से, ये थप्पा में वैल्यू होता है। यूट्यूब में अभी आप जितने भी देखो टॉप यूट्यूबर्स है वो IIM से है जनरली, तो मतलब MBA के नीश में, तो यहाँ पे वैल्यू आता है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है पता करने का कि MDI क्या है, हमें नहीं पता, छोड़ो हम नहीं देखेंगे चैनल, ठीक है। यहाँ वैल्यू आता है। और कहाँ वैल्यू आता है? VC फंडिंग अगर आपको उठाना है, आज भी VC फंडिंग में IIMs और IITs का बहुत वैल्यू है। क्यों है नहीं है इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर आपको पैसा उठाना है, स्टार्टअप खोलना है, तो भी IIMs का वैल्यू है, IITs का भी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ इन दोनों जगह वैल्यू है।
जॉब से ये अलग हो गया, ठीक है। यहाँ टैग का वैल्यू, सिर्फ टैग का, आप बोलो मैं IIM से हूँ, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा VC फंडिंग उठाने में, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, इसी से तीसरा चीज़ आ गया रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। शादी होना है ना। एक वेबसाइट ही था IITIIMshadi.com, शुरू में वो सिर्फ IIT IIM के लिए ही था, फिर बहुत सारा हल्ला हुआ तो उसने ओपन किया कि हम टॉप कॉलेजेस को लेंगे, तो इसने MDI, माइका, IMT इनको भी लेना चालू किया, लेकिन शुरू में वो IIT IIM के लिए ही मशहूर था। तो अगर आप मान लो किसी की शादी होती है, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, पर मैंने सुना है, मेरे लिए भी काफ़ी लोग बोलते कभी कभी है कि वो लड़का IIM से है। अब उतना वो नहीं बताते कौन सा IIM से है, ये सोसाइटी में वैल्यू बढ़ता है। मेरे चाचा के साड़ी की फैक्ट्री है, अगर मैं टिस से होता जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉलेजेस है, अगर मैं माइका से होता जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉलेजेस है, मैं जब यहाँ का इंटरव्यू देने जाता था तो मैं उनको बोलता था, बोलते थे कहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने, मैं बोलता था बॉम्बे आया हूँ। बोला कहाँ आए हो बॉम्बे में, बोला बहुत तगड़ा कॉलेज है, ये मेरा हो जाए तो मैं यही लूँगा, IIM इंदौर नहीं लूँगा। बोलते थे पागल हो क्या, ये क्या कॉलेज है, ये टिस टाटा का कॉलेज भले ही है, पर क्या कॉलेज, हमने नाम नहीं सुना। तो उनके नज़रों में मेरी इज्जत नहीं होती, आज है, बहुत है कॉलेज की वजह से। जबकि IIM विशाखापट्टनम इज़ नॉट एज गुड एज टिस, मतलब अगर आप एडमिशन भी ले लो, जॉब्स भी ले लो, लेकिन उनके नज़र में वैल्यू है। तो रेस्पेक्ट इन सोसाइटी में IIM टैग का वैल्यू होता है, इन सब चीज़ों में टैग का वैल्यू है। लेकिन जो मेन हुआ जॉब, वहाँ क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस, HR को तो पता है कौन कौन से कॉलेज क्या है, HR को इतना टैग देख के नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ जॉब्स में IIM टैग की वैल्यू होती है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल कंपनीज होंगे, जो स्टार्टअप्स हो गए, जो ऐसे कंपनीज हो गए जो आज तक MBA उठाया ही नहीं है, वो अब पहला MBA उठाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करें, तो वहाँ भी IIM टैग की वैल्यू आती है। पर वो भी बहुत कम, मतलब वो कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है, राइट। वो लाला कंपनीज आप कह सकते हो, या छोटी कंपनीज कह सकते हो, जो अब तक मैन पावर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये हुआ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसमें मैं आपको बोलूँगा IIM टैग की वैल्यू नहीं है, पर जो एक्चुअली काफ़ी मतलब जिसके लिए IIM फेमस है, और जो ओनली रीज़न होना चाहिए आपको MBA करेगा, जो ओनली चीज़ MBA देता है, वो है एक नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी सेम जॉब वाली चीज़ आएगी इसमें, कि जितना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क ABC का है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा या उतना ही एक्चुअली ISB का भी है, एक्सेलराई का भी है। एक्सेलराई का तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब 20 साल बाद भी एक्सेल के बंदे, FMS का एलुमनाई नेटवर्क, एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज फेमस हुआ था कि किसी ने जॉब मांगा था FMS में, और शायद रिक्रूट किया किसी कंपनी के डायरेक्टर ने, बोला कि मैं जॉब दे दूंगा, या मतलब मेरे को रेज्यूमे दो, मैं देखता हूँ। तो FMS का इतना तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। तो यहाँ भी IIM टैग का वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पुराने कॉलेजेस जिनका एक कल्चर है, और ABC का कल्चर रहा है, FMS का रहा है, एक्सेल का रहा है, टिस का रहा है, टाटा सोशल साइंसेस, तो यहाँ भी मतलब टैग का वैल्यू नहीं है, पर इसके लिए लोग अच्छा कॉलेजेस जाना चाहते हैं। मैं आपको अब वापस समराइज़ कर देता हूँ। गो टू अ टॉप B स्कूल, डोंट से आई वांट टू गो टू ओनली एन IIM. Do not take IIM Visakhapatnam. I repeat, do not take IIM Visakhapatnam over MDI Gurgaon. Do not take an IIM Visakhapatnam over IFT. मैं खुद IIM Visakhapatnam पर मैं रियलिटी बताता हूँ, अपनी बता रहा हूँ। IIM Visakhapatnam MDI के ऊपर मत लो, IIM Visakhapatnam IFT के ऊपर मत लो, IIM Visakhapatnam मार्केटिंग करना है माइका के ऊपर मत लो, क्योंकि ये सब तगड़े कॉलेजेस है भाई। IIM Visakhapatnam, जनरल बजाज, SP जैन, इनके ऊपर तो मत ही लो, ठीक है। ये सब तगड़े कॉलेजेस हैं, और जो अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलेगी ये भी मिलेगा। एक बार आपको कोई सोसाइटी में रेस्पेक्ट समझाना पड़े, चलेगा ना यार। मुझे भी अपना काम लोगों को समझाना पड़ता है कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बोलते पैसा कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हो, जॉब क्यों छोड़ दिया, क्यों बनाते हो वीडियोज़, हमें अब इतनी उम्र हो गई है, मैं कर रहा हूँ, और एक्चुअली लोग इससे करियर अपना जमाते हैं, साल निकालते हैं। मैं क्यों समझाऊँ क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ वैल्यू कहाँ नहीं है, बट द टैग इज़ ओनली वैल्यूएबल टू गेट यू फर्स्ट जॉब, एनी बी स्कूल टैग फॉर दैट मैटर। आपको फर्स्ट जॉब मान लो कहीं से मिल जाता है कुछ और तरीके से। मुझे अपना बेस्ट जॉब, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको अपने एग्जाम्पल से, मुझे अपना बेस्ट जॉब यूट्यूब में, मैं यूट्यूब हेड था सनस्टोन में, वो मुझे IIM टैग से नहीं मिला, MBA से नहीं मिला, वो मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल उस वक्त 50,000 सब्सक्राइबर्स तक बढ़ा रखा था। उन्होंने देखा कि ये बंदा अपना चैनल बढ़ा रखा है 50,000 सब्सक्राइबर्स तक, तो हमारा ही बढ़ा देगा, हमें इतना ही चाहिए, और मुझे जॉब मिला। तो वहाँ भी मेरा और चीज़ का वैल्यू नहीं है, यूट्यूब का वैल्यू है। अब आप बोलोगे कि आपका यूट्यूब तो IIM से आया, बिल्कुल सही बात है, पर मान लो मैं लॉ करता, ठीक है, मान लो मैं डॉक्टर होता, तब मैं चैनल बनाता, तब मैं उस प्रोफेशन के लिए अगर उतना ही पैशनेट होता, तो भी लोग तो मुझे देखते, तो मैं यूट्यूब का जॉब फिर ले लेता या यूट्यूबर बन जाता, है ना। IIM मैंने किया तो IIM गाय बना, क्योंकि मैंने IIM किया है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं NLU से लॉ करता, आज मैं NLU गाय चैनल बनाता, क्योंकि दिस इज़ माई कॉलिंग, आई एन्जॉय डूइंग दिस, आई कैन डू दिस even at 20% of money that I'm getting because I love doing this, because I love doing this. तो अगर मैं लॉ करता तो NLU का बना देता, अगर मैं NLU से नहीं बनता, मैं कहीं से लॉ करता,
तो मैं द लीगल गाय चैनल बना देता, मैं कुछ ना कुछ तो बना ही देता, ठीक है, क्योंकि मुझे करना था। ये बात मानो माय डियर फ्रेंड्स। और क्या है, और मैं कुछ छूट रहा है तो और कुछ नहीं है। IIM टैग की वैल्यू एक जगह ज़्यादा होगी कि देखो IIM इंदौर कोई भी 96 में, 1999 में, 2000 में जब नया नया बना था, 2001 में, तो ये नया IIM था। तब लोग इसको वैल्यू नहीं देते थे। तब लोग IIM कोई छोड़ के IIMT गाज़ियाबाद जाते थे। जैसे आज मैं आपको बोलूँ MDI जाओ, IIM विशाखापट्टनम। पर आज के डेट में IIM कोई इंदौर का कोई बंदा है जो अपना बिजनेस भी कर रहा है ना, जॉब छोड़ दिया, अब वो वापस जॉब में जाना चाहे, उसको बहुत अच्छे नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि IIM ओल्ड IIM है, मतलब इस्टेब्लिश्ड IIM है। तो IIM टैग की एक और वैल्यू होगी कि वही टाइमलेस है, मतलब कि ठीक है इमीडिएट वैल्यू नहीं है, पर 15-20 साल बाद आप जॉब मार्केट में जाओ, कुछ भी करो, फिर आप एक बुक खोलो, जो भी मैंने चीज़ें बताया, कुछ भी करो, तो लोग उसको मानेंगे, क्योंकि IIM टैग्स वैल्यू ओनली इंक्रीजेज, द टैग्स वैल्यू इंक्रीजेज, इट इज़ नॉट द एवरीथिंग, बट इट इंक्रीजेज मच फास्टर देन द टैग ऑफ NM IIMS MDI। वो उतने ही है, वो बढ़ेंगे नहीं, उतना नहीं बढ़ेंगे, पर IIM का टैग बढ़ेगा। ये बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर कंपेरेबल कॉलेज है, IIM विशाखापट्टनम लेना है और IMT IMI, मैं तो बोलूँगा एग्जा MBB, तो मेरा सलाह आज के डेट में होगा कि IIM विशाखापट्टनम आप ले लो, क्योंकि द वैल्यू विल ओनली इंक्रीज माय डियर फ्रेंड्स, द वैल्यू विल ओनली इंक्रीज। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।